हमारे इस पंचग्रामी की 14 गांव की पावन धरा पर आप सबको एकत्रित करने वाले हमारे पंचग्रामी के अध्यक्ष चौधरी मांगेराम पुनिया जी, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, आपके सुख दुख के साथी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, संगठन सचिव राजेंद्र लेतानी जी, महिला अध्यक्षा शीला बयान जी, सुमित राणा जी, अमित पुरा जी, कैप्टन खजूराम जी, रणधीर पुनिया जी, दुधार पुनिया जी, हल्का अध्यक्ष अनिल बालकिया जी, मंच संचालक करने आपके बीच में सुरेश पुनिया जी, शेर सिंह बत्रा जी, मंच पर बैठे पार्टी के घनिष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारी, इतने अच्छे तरीके से मंच पर आपकी सामूहिक मांगों को रखने वाले शास्त्री जी, सभी मंचासीन और आज पावन प्रांगण में मौजूद मेरे बुजुर्गों, अपना आशीर्वाद देने इतनी भारी मात्रा में आई मेरी माताएं, मेरे साथियों, हमारे गायक साथीगण और पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो लगाव चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक 4 पीढ़ियों का अपने इस इलाके का आपका आभार, आज भी जिस तरीके से युवा साथियों ने ट्रैक्टर पे स्वागत किया और यहाँ तक जोर शोर से लाने का काम किया और आप भी इतनी बड़ी तादाद में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे, मैं सदैव आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, डॉक्टर साहब का एक लंबा संघर्ष परसों 9 साल 1 महीने और 24 दिन बाद समाप्त हुआ। आज उसको देखिए उनकी तरफ, तो वो जो 9 साल और 24 दिन थे, वो कई संघर्ष के साथ साथ हम सबको जितने मंच पर बैठे हैं बहुत सिखा कर गए। पर कैसे वो 9 साल गए, कठिनाइयां जरूर थी, मगर एक एक साथी ने जो मेहनत 9 साल के अंदर कर दिखाई, आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार में आप आज स्थापित हैं और प्रदेश के आमजन के कामों को बड़ी उत्सुकता के साथ हम पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। रवि शास्त्री जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर परचेज सेंटर बना जाए, फसल परचेज। आज तो हम चाहते हैं, लोग कहते थे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं तो चाहता हूँ गांव पंचायत या ग्राम सभा में बैठकर रेजोल्यूशन पारित करो कि यहाँ पर मंडी बनाई जाए, गवर्नमेंट सेंटर, परचेज सेंटर बनाया जाए। तो प्राथमिक तौर पे हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम परचेज सेंटर बनाने का काम करें और आपका गांव देता है कि मैं अगले 15 दिन के अंदर मंजूरी दिलाकर सरसों की गेहूं की प्रचार। बुजुर्गों, युवा साथियों, जब मैं ट्रैक्टर पे बैठा तो मैं अनूप जी को हंस रहा था, साथ बैठे थे। मैं क्या टेस्ट लेने के लिए बिठाया है क्योंकि 1 साल में ट्रैक्टर चला सकता हूँ, नहीं चला सकता। मैं तो एक चीज बोल सकता, जो हमारी जड़ें हैं, आज उसका सम्मान भी और उसका उद्धार हमारा लक्ष्य है। और किसानी को पिछले 2 साल में जितनी ताकत मिली, जरूर इस बार खाद की एक दिक्कत आई,
वो दिक्कत तो प्रदेश सरकार की वजह से नहीं, केंद्र को विदेशों से जो डीएपी और यूरिया आना था उसकी कमी नहीं। उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहा दिन रात एक कर कि हम तमाम किसानों तक जितनी समय पर उसकी डिमांड थी उतनी यूरिया डीएपी, पर उसके सिवाय 2 साल में कोई ऐसा किसान नहीं है जो अपनी फसल मंडी लेके गया हो और उसको 2 रात 1 रात मंडी के अंदर अपनी फसल पे छोड़ना पड़ा। जिस दिन गया, जिस दिन उसको मैसेज गया और जितनी फसल लेकर गया उस सारी फसल को सरकार ने एमएसपी पे खरीदने रखा। सरसों की बात है, मैं तो आपको खुशी के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार से इस बार अभी तक मेरे पास 12 नई मंडियों की डिमांड है। मैंने 12 की 12 नई मंडियों को मंजूर कर दिया और आगे आने वाले दिनों में जहां जहां से डिमांड आएगी उन मंडियों के अंदर भी सरसों के गुत्ते सेंटर हम बनाने का काम। मैं तो एक आपको जरूर बात कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य है किसान समृद्धि, और उसके लिए पहला कदम जो हमने उठाया था जब राज बनी और पहली मीटिंग मैंने करी वो ये कदम था कि किसान के खाते में पैसा कैसे पहुंचाया जाए। बहुत से लोग विरोध करते थे, मैं तो कई बार उठाना देता हूं, मेरे खिलाफ पीटे शव यात्रा निकाली मगर रुके नहीं। किसान के खाते में पैसा डालने का प्रयास पहली बार किया, दूसरी बार पूरी तौर पर कामयाब रहे और पिछली बार तो ऐसा प्रावधान बना दिया कि अगर किसान मंडी से अपना फसल उठवा के गोदाम की तरफ भेजता है तो 4 घंटे में आई फॉर्म और जे फॉर्म के बीच में 4 घंटे लगते थे पैसा किसान के खाते में पूरा का पूरा प्राप्त। और आगे आगे इसको और सुधारने का काम करें। जितनी आज टेक्नोलॉजी की मदद सहयोग मिल रहा है इसका उपहार भी। जहाँ डीसी रेट की बात आती थी, जहाँ चले जाओ जहाँ बैठ जाओ सारे रोया करते थे कि डीसी रेट डीसी रेट डीसी रेट। और तो और ठेकेदार की तो ऐसा रोड़ा आता था कि ठेकेदार पैसे मांगा करता था नौकरी लगाने। ये हमारा सपना था कि हरियाणा प्रदेश में युवा को सरकारी सेक्टर में अगर नौकरी की जरूरत है तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया जाए। और हमने 2 महीने से कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो पहले लगे हुए थे उनको, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको रजिस्टर कराने का काम किया। और अगले 1-1.5 महीने के अंदर तमाम युवा साथी जो आज रोजगार की ओर देखते हैं उनके भी पोर्टल पर हम रिज्यूमे अपडेट कराकर ये सरकार की कॉन्ट्रैक्चुअल 1-1 साल 6-6 महीने 3-3 महीनों की नौकरी आती है उसके लिए भी आवेदन लेने का काम। जहाँ ट्रेनिंग की बात, मुझे खुशी हुई पिछले 2 साल में बहुत जगह जाने को मिला। आपका दूसरा गांव है जिसने ये मांग करी कि गांव जमीन उपलब्ध कराएगा। कॉलेज तो बरवाड़ा भी है, आगे खेड़ी चौकटा भी है, इधर उचाड़ा भी। उस सारी चीजों को देखते हुए कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI बनाया जाए। ये वादा मैं करता हूँ कि गांव आप उपलब्ध कराओ, ITI बनाने का काम मेरा है। तो मुझे किसी तरीके से फंड इकट्ठे करके लाने पड़े, बिल्डिंग बनवानी पड़े, सारी गुड़गांव की कंपनियों को लाके उनके CSR से यहाँ पे आपके कोर्सेज चलवाने पड़े। मगर इसको एक प्राइम टारगेट के तौर पर हम लेकर जाएंगे क्योंकि ITI यहाँ अच्छी आ गई तो उसका लाभ केवल अनूप को नहीं, उसका लाभ मेरे को चाइना में भी है, साथ लगते हुए नारनौत में दादा बकुल को भी है और तो और इधर बरवाड़ा में तो बिरादरी तो चौथा 2 तरफा उसका लाभ हमें मिलेगा। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ। अभी मैं देख रहा था छोटी छोटी पर्चियां जावे एक जावे सब है कि गाड़ बनवा दो, नाड़ी बनवा दो। अगर अब भी ये पर्ची आ रही है 2 साल में तो भाई मैं अनूप की कमी मानूंगा, विकास करें धीमी गति से। आज तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं,
मैं परसों रिव्यू कर रहा था, पिछले साल का जो पंचायती राज का बजट था उसका केवल मात्र 68% हम इस्तेमाल कर पाए। अभी तो 32% पीछे पड़े हैं। मगर एस्टीमेट टाइमली बन जाए, ऑब्जेक्शन ना लगे और सरकार द्वारा अप्रूव हो जाए तो विकास की गति भी हो। और मैं तो चाहूंगा ये युवा फौज जितनी है हमारी, ये बुजुर्गों का काम नहीं है कि गली का एस्टीमेट बनवाओ, अपना जेई पकड़ो, वीडियो पकड़ो, कोई दिक्कत आए तो रुकती को बताओ। मगर जो मूलभूत सुविधाओं के काम है गांव, उनके एस्टीमेट प्रायोरिटी पे लाकर देने का काम है। और अगर टाइमली ले आओगे और साल 2022-23 का शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, उस समय ले आओगे तो मुझे नहीं लगता कि बारिशों से पहले हमारे यहाँ ड्रेन की कोई कमी हो। हर एक चीज मुझे गांव के मांग पत्र की सबसे अच्छी लगी कि हमारे यहाँ तालाब बहुत गंदे हो। मैं कल परसों बुढ़ैन गया था और बुढ़ैन के अंदर एक तालाब है गांव के बीच में, उसको पहले कहते थे कैंसर का तालाब, तो पुराना नाम होगा। मगर आज उस तालाब की ऐसी हालत है कि सारे गांव ने कैंसर की जगह उस पर बोर्ड लगा दिया, लिख दिया कैंसर का तालाब, क्योंकि बीमारियों का घर वो तालाब बने। और हर गांव में लगभग 1-1, 2-2 तालाब ऐसे हैं जिसमें पशु भी नहीं जाते। और मैंने 600 करोड़ रुपए HRDF से अब पंचायती राज और पोर्ट अथॉरिटी को दिए हैं, जिसके अंदर पहले फेज में 3500 गांव और दूसरे फेज में फिर 3500 गांव, लगभग 7000 गांव है और लगभग 14000 तालाब हरियाणा प्रदेश में है। 2 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश के तमाम तालाबों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर खुदाई भी करवाएंगे, उनकी सफाई भी करवाएंगे, उनको स्वरूप ऐसा देंगे जिससे नहरी पानी से उसमें साफ पानी आता रहे और गंदा पानी जो है वो समय अनुसार चाहे खेती के प्रयोग में मिक्स कर ले, उसका उपयोग किसान करता है। बुजुर्गों युवा साथियों, जब नौकरी की बात, आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने इलाके के लोग जाना नहीं कर, और ये तो जीता जागता उदाहरण है। एक साथी मेरे पास आया, मैंने कहा कितनी नौकरी करनी है जेई? कहता जी 12000 में जेई लगवा दी। मैंने उसको गुड़गांव में 18000 में जेई लगवा दिया, 3 दिन में छोड़ के आया। ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। आज हम सबको मिलकर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में अच्छे रोजगार है उसकी ओर जाना पड़ेगा। उसका गुड़गांव ना जाने का भी एक कारण है, माहौल बदलता है, लोग बदलते हैं, खर्चे ज्यादा है। मगर एक चीज अपने इस इलाके के लिए दूसरी अच्छी आने वाले समय में होने वाली है, वो है हिसार का एविएशन है। और जैसे रनवे का काम शुरू होगा, आप देखना किस तरीके से, किस गति से, जैसे एक समय जिंदल आया था और छोटे छोटे उद्योग जिंदल के साथ जुड़कर हिसार को एक इंडस्ट्रियल सिटी बना गए थे। ये जैसे एयरपोर्ट का रनवे का काम खत्म हो जाएगा, ये एक गति और हम पकड़ने का काम करेंगे कि आपके यहाँ पर बड़े उद्योग लगवाकर हिसार की तरफ नहीं, उसकी गुड़गांव की तरफ नहीं, बल्कि हिसार की ओर अपने रोजगार के अवसर को पैदा करने का काम करें। जहाँ एक बड़ी डिमांड अब हर रोज आने लगी मेरे पास, तो मुझे अच्छा लगा। गांव के प्रिंसिपल ने मिलके सारे स्टाफ के साथ और बच्चों के साथ सलाह करके डिमांड की है। अभी मैं अनोखा जाके आया और बाहर बड़े जोए साहब के नाम पे हमने एक मॉडल लाइब्रेरी बनाने का काम किया। और वह ऐसी लाइब्रेरी है कि गांव के और आसपास के गांव के रिटायर्ड प्रिंसिपल, टीचर, प्रोफेसर अब 1-2 घंटे दिन का वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए देने लगे। मैं तो चाहूंगा कि अगर आपके स्कूल में जगह मिल जाए और पंचायत तो बड़ा हॉल मेरे को उपलब्ध करा दे, जब 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, गांव के अंदर एक मॉडल लाइब्रेरी बतलोडा की पावनधरा पर बड़े जोए साहब के नाम से बनाने, जिससे केवल मात्र इधर ही नहीं, जो हमारे पंचगामी के 14 गांव, 14 के 14 गांव के युवा, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, IAS अफसर बनने की, चाहे XYZ की फौजियों की तैयारी हो, चाहे रेलवे की, बैंकिंग की, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो,
चाहे हरियाणा प्रदेश की किसी नौकरी की तैयारी हो, उन तमाम नौकरियों की तैयारी के लिए आपके खुद के गांव में किताबें उपलब्ध होगी, कोच उपलब्ध होंगे जो समय अनुसार कोचिंग कराकर शिक्षा के अपने स्तर को उठाने का काम करेंगे। मैं तो अंत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पानी की समस्या सारे इलाके की, चाहे वो पीने के पानी की हो चाहे सिंचाई की हो, धीरे धीरे जो भाखड़ा से पानी हमारे आता था, अभी खेतड़ में 200 क्यूसेक चला गया, अब गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट बन जाएगा 200 क्यूसेक चला जाएगा। तो हमने एक मुहिम पूरे प्रदेश में चला रखी है कि जितनी हमारी माइनर है उनको रीमॉडल कर रहे हैं कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करें। पिछले दिनों 20 साल पुरानी एक घोषणा मेरे सामने पापड़े की आई, उसको हमने मंजूर कराया और मैं उम्मीद है कि अगली एसटीसी के अंदर उसको मंजूरी देके उसका भी हम काम शुरू कराने का कार्य करेंगे। और जैसे ही मांग आपके यहाँ की आई है कि एक्सटेंशन की, मैं उसको भी ऐसी इरिगेशन के आज ही जिम्मेवारी लगाऊंगा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द से जल्द भिजवा कर उस कार्य को भी पूरा करें। एक चीज जो आज मैंने आते हुए देखी, बरवाड़ा के हमारे कई गाँव में और आपके भी पुराना के आज भी पानी खड़ा है और इस सीजन की खेती नहीं हो पाई। पहले सरकार 3000 रुपए एकड़ दिया करती थी, अगर किसी की खेती नहीं हो पाती थी, सिंचाई नहीं कर पाता था, पानी खराब रहता। अब पिछले दिनों हमने उसको परिवर्तित कर दिया। 3000 नहीं, अगर किसान अपने खेत में सिंचाई नहीं कर पाएगा तो उस अमाउंट को भी बढ़ाकर 3000 से 7000 रुपए प्रति एकड़ करने का काम करें। मैं चाहूंगा कि कोई भी अपना ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसान आज बुआई नहीं कर पाया, तो जल्द से जल्द अपने लोकल एसडीएम तक अर्जी देके हमें भिजवाए कि उसको समय अनुसार उसका भी मुआवजा हम देने का काम है। मैं तो दोबारा प्रधान जी का, जिनने पूरी हमारी पंचग्रामी की तरफ से आज आपको मौका देकर यहाँ बुलाने का काम किया, आभार प्रकट करता हूँ, अनूप जी का करता हूँ, जिनने आज आप सबको अपने हल्के में जोश उत्साह के साथ बुलाने का काम किया। दोबारा आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।